भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम से हमने यात्रा शुरू की और आज भी हर सुबह 4:45 बजे से मैं वही भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम और नौली क्रिया से शुरू करता हूं अपनी यात्रा। एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, छोटे से गांव से श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और हमने ये यात्रा शुरू की। 20 वर्ष इसके फाउंडेशन में लगे हैं। मैं बहुत कृतज्ञता के साथ सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को, भगवान को और भगवान का मूर्त रूप इस देश की जनता को और आप सब मीडिया के बंधुजनों को इस बात के लिए हृदय की गहराइयों से इस बात के लिए नमन और प्रणाम करता हूं कि आज 5,000 करोड़ से ऊपर पतंजलि का यह स्वदेशी का अभियान पहुंचा है और आर्थिक स्वाधीनता के इस अभियान में हमने साध्य, साधन, सिद्धांत और सेवा की सुचिता के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। साध्य कई बार बहुत बड़ा होता है, उसके साधन निकृष्ट होते हैं, उसमें सेवा का मूल तत्व कहीं तिरोहित सा हो जाता है और सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी जाती है। हमने इस वर्ष 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक आजादी का यह अभियान यदि इस लक्ष्य को हासिल किया है तो इसमें साध्य की, साधन की, सेवा की, सिद्धांत की सुचिता का 100% ध्यान रखा है। और अगले वर्ष 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लक्ष्य रखा है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का कहूंगा तो शायद आपको अकल्पनीय, अविश्वसनीय, आश्चर्यजनक लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पिछले 4 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने पतंजलि का है। 2012 में ओपन मार्केट में पतंजलि ने प्रवेश किया था और औसत 100% का ग्रोथ, और अब जबकि पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, पतंजलि ने 150% ग्रोथ का एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। आज पतंजलि की चर्चा चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे यहां के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, प्रोफेशनल्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, सबके बीच में पतंजलि के सात्विक सफलता के चर्चे हैं कि आखिर 2 अल्लड़ फकीरों ने, जिनको कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने ये काम शुरू किया और आज इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा। और अभी तो इस अभियान की फाउंडेशन मात्र है। इस आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वाधीनता के अभियान को हमें बहुत शिखर आरोहण देना है। इस समय हम लगभग किसानों से सीधे तौर पर 1,000 टन से ज्यादा कृषि उत्पाद सीधे तौर पर प्राप्त करते हैं, जिसमें बड़े तौर पर आंवला है, एलोवेरा है और गेहूं है, टमाटर है, मटर है। आगे हमारा लक्ष्य है 1,000 टन प्रतिदिन से जो हमने अभी ये शुरू किया है, ये 10,000 टन से भी ज्यादा प्रतिदिन पर पहुंचे। ये बड़ी बात लगेगी आपको प्रारंभ में, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए इस समय हम 100 टन से ज्यादा सरसों के तेल को उपलब्ध करा रहे हैं, जो केमिकल रहित शुद्ध ऑयल है। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं इस बात के लिए कि रिफाइंड ऑयल के नाम पर जो तेल खाया जा रहा है,
ये हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत खतरनाक है और कैंसर जैसे रोगों का जन्म इससे होता है। ये बहुत खतरनाक है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है रिफाइंड ऑयल में शुद्ध किया हुआ ऑयल है। वो रिफाइंड में शुद्धि तो क्या ही, वो तेल साफ हो गया है, उसमें बचा कुछ नहीं, फोखा फोखा बच गया है। घी है, ये सीधा किसान से जुड़ा है, जो करीब 200 टन की मात्रा में हम उपलब्ध करा रहे हैं। इस समय देश में करीब 9 करोड़ देसी गाय और 4 करोड़ संकर नस्ल की गाय हैं। और गाय का घी उपलब्ध कराने के साथ साथ हमने यह भी लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में, श्रद्धेय आचार्य श्री इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, हम 3 से 5 किलो जो दूध देने वाली गाय है, उसी से जो आगे संतति पैदा होगी, उसकी संतान, वो 25 से 50 किलो दूध देगी। ये होगी पतंजलि की सफलता और किसानों की समृद्धि। इस समय करीब 200 टन गाय का घी, करीब 200 टन सरसों का तेल, करीब 500 टन आटा, और ऐसे ही आगे हमारा लक्ष्य है 50 से 100 टन केचप। होता क्या था, टमाटर हमारा और केचप नेस्ले की और किसान की। लोगों को ऐसा लगता था ये किसान तो अपना ही, हिंदुस्तान का ही ब्रांड होगा। नाम इतने होशियारी से रखते हैं ये विदेशी कंपनियां, आदमी गलत फहमी में पड़ जाता है। अभी गाय के संदर्भ में और इस पूरे आर्थिक आजादी के इस अभियान से 1 लाख से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार उपलब्ध कराया, किसानों से लेकर के, प्रोफेशनल्स से लेकर के, रिटेलर्स से लेकर के। एक बात और कहना चाहता हूं, बहुत लोगों को भय लग रहा है, अरे ये बाबा आसन कराता कराता हमारा भी शीर्षासन कराने लगा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने अधिकतम नया विचार, नया आधार, नया बाजार, नया लक्ष्य हासिल किया है। दूसरों का शेर हमने न के बराबर काटा है। नया आधार, नया बाजार, नया विचार, एक नई विचारधारा और नई जीवन पद्धति हमने खड़ी की है इस देश में। कभी कोई सोचता था कि इस देश में आंवला एलोवेरा का जूस पिया जाएगा? पहले तो पैक्ड जूस इस देश में नहीं चलता था, ताजा जूस पीते थे लोग। पैक्ड जूस भी चला, पैक्ड वाटर भी चला, लेकिन आंवला एलोवेरा जूस भी लोग पीने लगेंगे किसी ने नहीं सोचा था, और उसका बहुत बड़ा आधार तैयार हो चुका है। आज करीब 500 टन प्रतिदिन हमको एलोवेरा की आवश्यकता है, 500 टन प्रतिदिन हमको आंवला की आवश्यकता है, और आगे बढ़कर के 1000 टन प्रतिदिन से ज्यादा होंगे ये चीजें। और इससे हजारों करोड़ रुपए गांव के किसानों को मिलेंगे। किसानों की समृद्धि और देश के स्वास्थ्य का यह अभियान, माने इसको आप समग्रता से देखेंगे, टुकड़े टुकड़े में इसका पूरा मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो पाएंगे कि आज जो हरिद्वार से अभियान शुरू हुआ था, अब वो देश के द्वार द्वार पर जा रहा है। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश का वह बुंदेलखंड का इलाका हो या महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका, जहां किसानों की दुर्दशा है, वहां पर भी श्रद्धेय आचार्य श्री बताएंगे आगे कि हम यूनिट्स लगाने की जो योजना है हमारी वहीं पर है। माने ये जो पूरा अभियान है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है, कोई प्रदर्शन नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है पतंजलि इतना सस्ते में कैसे उपलब्ध करा रहा है, कहीं घाटा तो नहीं खा रहा है। अब जैसे बाजार में मिलता है हनी 122 रुपए का, 132 रुपए का, और पतंजलि 70 रुपए का देता है, तो लोग कहते हैं बाबा उस ब्रांड को, दूसरे ब्रांड्स को खत्म करने के लिए सस्ते में बेच रहा है। ऐसा नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। हम 70 रुपए में भी उपलब्ध करा करके बहुत सामान्य प्रॉफिट ले रहे हैं। हाँ, मैनेजमेंट और एंटरटेनमेंट का हमारा खर्चा 0 है। आचार्य जी कोई सैलरी नहीं लेते, और हम भी पेड फ्री ब्रांड एम्बेसडर हैं। ग्लैमर, झूठे सपने, अश्लीलता और पेड ग्लैमर्स, पेड उनके ब्रांड एम्बेसडर्स। ग्लैमर, झूठे सपने, अश्लीलता और
पेड ब्रांड एम्बेसडर्स पतंजलि में नहीं है। ये बहुत बड़ी बचत है ना। इसके स्थान पर हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, प्योरिटी और चैरिटी, हमने एक देश के अंदर जज्बा पैदा किया, प्योरिटी का, पेट्रोटिज्म का, चैरिटी का। ये हमारे इमोशंस हैं। ये इमोशंस नहीं कि किसी माँ बहन बेटी के कपड़े उतरवा दिए और उससे कोई, उसके ऊपर कोई साबुन लगा दिया, उसके ऊपर कोई क्रीम लगा दी, जन्म से ही जो गोरी माँ बहन बेटियां थी उनको लेकर के और झूठे सपने दिखा दिए कि इसको लगाओगे तो आप गोरे हो जाओगे। हमने एलोवेरा उपलब्ध कराया, केमिकल्स नहीं है उसके अंदर, उससे किसानों के चेहरे पर भी चमक आएगी और जो माँ बहन बेटियां लगाएंगे उनके भी चेहरे पर चमक आएगी। ये सच बात है। आपकी जानकारी के लिए हर रोज लाखों एलोवेरा की ट्यूब्स की डिमांड है हमारी। आज हमने एक, मैंने कहा, नया विचार, नया आधार, नया व्यापार, नई दृष्टि पैदा की है, एक नई सृष्टि पैदा की है और उसके आधार पर इस काम को आगे बढ़ाया है। प्रॉफिट मोटिव, वेल्थ मेकिंग, ये मोटिव ही नहीं है ना। इसके बिना भी कोई काम हो सकता है, हो रहा है। आज हमने गाय के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, विकलांगों के लिए, दूसरी जो संस्थाएं सेवा का काम कर रही हैं उनको भी 10 करोड़ से ज्यादा हमने दान दिया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा योग, आयुर्वेद और वैदिक सिद्धांतों पर आधारित रिसर्च का सेंटर बनाया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रिसर्च पर खर्च किए हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए गाय के संवर्धन और उसके अनुसंधान का केंद्र पर खर्च करने वाले हैं। हमने गाय के घी का एक नया विचार, नया आधार, नया व्यापार, एक नया दृष्टिकोण, एक नई दृष्टि, एक नई सृष्टि खड़ी की। बहुत से लोग तो इसी बात का भ्रम फैला रहे थे। अभी नया विज्ञापन हमारा इसी पर आ रहा है कि देश में 9 करोड़ गायें देसी और 4 करोड़ संकर नस्ल की, उनको हम सुधारेंगे आगे और उनसे करीब जो दूध प्राप्त होता है उससे 2000 टन प्रतिदिन घी बन सकता है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि इतना घी आता कहां से। ये घी का टर्नओवर 1308 करोड़ रुपए का है। कोई सोच सकता था? लोग सोचते थे घी खाएंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हमने बिस्किट, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट और मैदा रहित उपलब्ध कराया और इधर घी उपलब्ध कराया है। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है रिफाइंड ऑयल से। गाय का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हमने 5-5 किलो महीने में गाय का घी खाया है। कोलेस्ट्रॉल एकदम फर्स्ट क्लास, ट्राइग्लिसराइड एकदम फर्स्ट क्लास, हीमोग्लोबिन 17.5, वेट 65 और दौड़ 150 की। फिजिकली भी कोई दौड़ सकता है और ग्रोथ में भी उतनी गति और प्रगति है। देखो, जहां गति नहीं है वहां प्रगति नहीं हो सकती। पतंजलि में एक सात्विक गति है और प्रगति है। संतुलित गति के साथ प्रगति, योग के साथ उद्योग का यह अभियान आज यहां तक पहुंचा है। मैं तुलनात्मक दृष्टि से बात कह रहा था तो घी 1308 करोड़ रुपए का है। 425 करोड़ रुपए का दंत कांति का ब्रांड हो चुका है। मैं यदि विदेशी ब्रांड्स के साथ पतंजलि के स्वदेशी ब्रांडों की तुलना करूं तो कुछ ही समय में पतंजलि का यह दंत कांति कोलगेट को शीर्षासन करवाएगा। किसी ने सोचा नहीं था हिंदुस्तान में। वैसे ये कंपनियां बड़ी शातिर है। पहले आए तो बोले ये चारकोल लगाते हैं, नीम, हल्दी और नमक से दातुन करते हैं। असभ्य है हिंदुस्तान के लोग, इनको हम केमिकल से इनके दांत ही साफ करेंगे। दांत साफ कर दिए साहब हिंदुस्तान के उन्होंने। लोगों के फिर दांत खराब हो गए तो हमने 26 जड़ी बूटियों से युक्त दंत कांति उपलब्ध कराया। ये उसका एडवांस वर्जन है। दूसरे में भी 13 जड़ी बूटियां, उससे लोगों के दांतों की समस्याएं ठीक हो गई। आज इस देश के सामान्य लोगों से लेकर के हर वर्ग के जो शिखर पर लोग हैं वो दंत कांति करते हैं, क्योंकि जो विदेशी कंपनियों के टूथपेस्ट करके लोगों के दांत खराब हो गए। और वो जो चारकोल वाले नीम को और नमक हल्दी को जो है पुराने जमाने की बात बता करके और बेपढ़े लिखे लोगों की बात बता करके, हमको असभ्य बता करके, और जो अपना केमिकल वाले टूथपेस्ट भेज रहे थे आज वो भी आसमान से अवतरित होकर के नीम और नमक के टूथपेस्ट बेच रहे हैं।
ये विचार किसने पैदा किया? ये विचार पैदा किया पतंजलि ने। तो मैं कह रहा था बहुत जल्दी ही दंत कांति जो है वो कोलगेट का, केश कांति पीएनजी के पेंटीन का शीर्षासन करवा देगा। वो भी करीब दंत कांति 425 करोड़ का, तो वो 350 करोड़ रुपए का ब्रांड हो चुका है केश कांति। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये बढ़ कैसे रहा है। भाई उसमें जड़ी बूटियां हैं, जिनके बाल उड़ चुके थे ये केमिकल वाले शैंपू लगा लगा करके, अब उनके केश कांति लगा लगा कर सच में बाल, खेती आ गई है, हमने नई खेती पैदा कर दी। क्या बात है। और नेस्ले जैसी कंपनियां जो अपने आप को फूड के क्षेत्र में वर्ल्ड का सिरमौर मानती थी, अब उनको भी पतंजलि ऐसी टक्कर दे रहा है। ये आने वाले वर्षों तक, माने 1 वर्ष में नेस्ले उसका पंछी उड़ जाएगा। पंछी है ना उसका, नेस्ले का पंछी उड़ने वाला है। कोलगेट का गेट बंद होने वाला है, और पीएनजी का जो है पेंटीन भी, उसकी भी पेंट खराब होने वाली है। ये 3 कंपनियों का तो शीर्षासन बहुत जल्दी हो जाएगा। यूनिलीवर का लीवर बैठने में 1 साल का समय लगेगा। ये मैं तुलनात्मक दृष्टि से इसलिए कह रहा हूं, लोगों को हिंदुस्तान में ये भरोसा ही नहीं होता था कि कोई देसी ब्रांड इन विदेशी कंपनियों को बीट कर सकता है। आज देसी बाबा ने, देसी आचार्य ने, देसी ब्रांड ने इन विदेशी कंपनियों का बैंड बजा रखा है, और एक सात्विक स्पर्धा के साथ अपनी लकीर बड़ी करना, किसी को खरीदना नहीं, किसी को खत्म नहीं करना। मैंने पिछली बार कहा था विदेशी कंपनियां या तो किसी को खरीद लेती हैं या किसी को खत्म कर देती हैं। हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा सामने आकर के आंख में आंख मिला करके बात करो। हमने एड कैंपेन चलाया तो उसके पीछे हमने कहा ना, हमने कोई ग्लैमर नहीं दिया, हमने कोई झूठे सपने नहीं दिखाए, हमने कोई अश्लीलता नहीं फैलाई इस देश में कि अर्धनग्न माँ बहन बेटियों को, जो हमारी माँ हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, जो ईश्वर तुल्य हमारे लिए, उनको हमने बाजार का उत्पाद नहीं बनाया। हमने कोई पेड जो है ब्रांड एम्बेसडर नहीं लिया। हमने एजुकेशन और अवेयरनेस पर, प्योरिटी और चैरिटी पर आधारित कैंपेन चलाया। वैसे हमको नोटिस भी बहुत आते हैं, ऐसे प्रेम पत्र तो हमको शुरू से ही बहुत मिलते हैं, लेकिन कोई, हम उसका उत्तर दे देते हैं। तो मैंने आपको ये पतंजलि का एक छोटा सा ब्यौरा दिया। इस साल हम लोग करीब 4-5 हजार अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, करीब 10,000 पतंजलि के जो चिकित्सालय आरोग्य केंद्र एक्सक्लूसिव जो स्टोर्स हैं उनके माध्यम से, करीब 100 पतंजलि मेगा स्टोर्स के माध्यम से, मॉडर्न ट्रेंड में चाहे वो जितने भी बड़े बड़े महारथी हैं वो सब पतंजलि के साथ हैं, और रिटेल मार्केट में एक बहुत बड़ी चैन खड़ी कर रहे हैं। हम 4 वर्टिकल्स के 4 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स, अभी 2 ही थे हमारे फूड और कॉस्मेटिक के, अभी फूड में 2, कॉस्मेटिक में 2, एक होम केयर, एक उसमें पर्सनल केयर, और इधर फूड में भी एक जो प्रोसेस्ड फूड है, एक नेचुरल फूड है, बिवरेजेस हैं, जूसेज हैं, उसके 4 वर्टिकल, 2 फूड में 2 कॉस्मेटिक में 4 वर्टिकल्स होंगे हमारे, जिसके ऊपर हम काम शुरू कर चुके हैं। और आपकी जानकारी के लिए, जब बहुत ही पैट्रियोटिक लोग थे अलग अलग कंपनियों में, चाहे वो यूनिलीवर में थे, चाहे अलग अलग दूसरे ब्रांड्स में, उनके अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स भी अब पतंजलि के साथ जुड़ने में गौरव अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ ज्वाइन करने वाले हैं, और हमने सभी से आह्वान किया, भैया इनकी नाव अब डूबने वाली है, पहले से ही डूबती नाव में से जितना जल्दी बाहर आ जाओगे उस आप भी बचोगे, देश को भी आगे बढ़ाओगे और बचाओगे। बहुत लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो एक अलग तरह का एक ये अभियान शुरू हुआ है। इस की मैंने छोटी सी वानगी आपके बीच में रखी। मैं श्रद्धेय आचार्य जी से, जो हम रिसर्च का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैंने कहा जिसके ऊपर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने खर्च किया है, गाय का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आगे कहाँ कहाँ पतंजलि के ये नए प्रोजेक्ट्स, नए प्रोसेसिंग यूनिट्स, मेगा यूनिट्स आ रहे हैं, जिससे कि आज रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है देश के अंदर। तो
आगे हमारा लक्ष्य है 1 लाख से लेकर के धीरे धीरे कम से कम 5 लाख लोगों को हम आने वाले कुछ वर्षों में सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध कराएं और परोक्ष तौर पर करोड़ों लोगों को इससे लाभ पहुंचाएं। तो इस संदर्भ में आपसे बात करेंगे। आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसके बाद में हम जरूर आपसे बात करेंगे। श्रद्धेय स्वामी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे मीडिया के बंधुओं, भगिनी और सभी हमारे आत्मीय स्वजन, श्रद्धेय स्वामी जी ने सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। मैं तो 2-3 बातें थोड़ी बताना चाहता हूँ। अनुसंधान के विषय में अभी हम लोग बहुत विशाल स्तर पर जो बायो सिक्योरिटी लैब है, BSL 3 लेवल का लैब हम अभी बनाने जा रहे हैं, लगभग बन चुका है। रिसर्च के लिए आयुर्वेद और जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पति, इसके क्षेत्र में ये पहला लैब होगा जहाँ पर 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट सेवाएं देंगे। यह कार्य इसी वर्ष, श्रद्धेय स्वामी जी ने तो 100 करोड़ की बात की, 100 से ज़्यादा खर्चे होने वाला है, लगभग 150 करोड़ के लगभग वो पहुंचेगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी इक्विपमेंट्स बहुत कॉस्टली हैं। तो उसके अंदर हम लोग सेल लाइन से लेकर के एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल के ऊपर भी और आयुर्वेद को लेकर के एक बड़ा काम अभी पतंजलि करने जा रहा है। इससे आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि प्रायः ये बात कही जाती है कि आयुर्वेद के अंदर औषधियों से क्या परिणाम आया, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या जो क्लिनिकल डेटा वगैरह है प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। इसके ऊपर हम लोगों ने, पतंजलि एक ऐसी संस्था है जिसने हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स हैं उनमें शायद ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ पर हमारा पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। अभी हम आयुर्वेद के अंदर पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम उसको चालू करने वाले हैं, पूरा हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है। तो लगभग हमारे जो 1200 चिकित्सालय हैं वो ऑनलाइन आपस में लिंक हो जाएंगे और प्रतिदिन लगभग 30,000 से 50,000 पेशेंट्स का डेटा इकट्ठा एक दिन मिल जाएगा कि सुबह से लेकर के शाम तक हमारे पास जो 30,000 पेशेंट आए थे वो किन रोगियों के रोगी थे और उनके कैंसर आदि, कैंसर के हैं, एड्स के हैं या दूसरे जो खतरनाक जो क्रॉनिकल और क्रिटिकल केसेस हैं, सभी का डेटा हमारे पास रहेगा, जिससे कि हम ये भी देख पाएंगे कि कितने पेशेंट्स ठीक हुए, कितने पेशेंट को कितना आराम है, कितना रिजल्ट्स है। ये भी बड़े स्तर पर पतंजलि इस बार इस कार्य को शुरू करने जा रहा है। तो अब वो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार है और सारा डेटा हम लोगों ने कुछ अभी हमारे चिकित्सालयों में वो शुरू हो चुका है, तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वह शुरू हो जाएगा। पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी हमने बात की, वो पूरा भवन तैयार होकर के सिर्फ अभी उद्घाटन के लिए बाकी है। इससे पहले भी हमारे पास सेंट्रल लैब है, हमारे साइंटिस्ट पहले से काम कर रहे हैं, पर उसको और बड़े रूप में देने के लिए हम लोगों ने और नया स्वरूप खड़ा किया है। इसी तरह से हम लोगों ने हर्बल प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अभी तक ऐसा कोई चेकलिस्ट नहीं बना था कि दुनिया के अंदर कितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं या कितने मेडिसिन प्लांट्स हो सकते हैं। लगभग अभी तक जो आइडेंटिफाइड प्लांट्स हैं लगभग 5 लाख के लगभग पौधे हैं। एंजियोस्पर्मम, जिम्नोस्पर्मम सब मिला मुलो करके, टेट्रोफाइट वगैरह मिला करके पूरी दुनिया के बात कर रहा हूँ मैं। उसमें हम लोगों ने पहली बार लगभग 63,000 के लगभग अभी लिस्ट बन चुकी है। हमको लगता है कि लगभग 2,000-2,500 पौधे हमको और मिल जाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। लगभग 60,000 से लेकर के 65,000 पेड़ पौधे जो औषधीय रूप में प्रयोग हो सकते हैं। WHO ने इस कार्य के लिए प्रयास किया था, पर उन लोगों ने लिस्ट भी नहीं बना पाए। अभी लिस्टिंग का काम जो आपका रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू गार्डन जिसको बोलते हैं, लंदन में है, बॉटनी की बहुत बड़ी संस्था है, वो थोड़ा थोड़ा काम कर रही है, पर उन लोगों ने अभी थोड़ा अपने साइट में डालना शुरू किया है। जितना उन लोगों ने काम किया है उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने काम किया है, तो वह काम भी चल रहा है। लगभग टोटल जो डॉक्यूमेंटेशन होगा 65,000 प्लांट्स की, तो मैं समझता हूँ कि लगभग 1.5 लाख पेज का वह डॉक्यूमेंटेशन होगा। वह कार्य भी पतंजलि कर रहा है। यह देश के लिए बड़ी गर्व और गौरव की बात होगी। वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया वह भारतवर्ष में तैयार हो रहा है, वह हरिद्वार में तैयार हो रहा है और वो पतंजलि तैयार कर रहा है। ये पूरे देश के लिए गर्व और गौरव की बात होगी। इसी तरह से आयुर्वेद के जो अप्रकाशित ग्रंथ हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, अभी करीबन 30-40 ग्रंथ हम प्रकाशित कर चुके हैं। जो 1500 साल 1400 साल पुरानी ग्रंथ थे, उनका प्रकाशन का और अनुसंधान का काम भी पतंजलि योगपीठ से हो रहा है। गायों के विषय में श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी जो ट्रायल कार्य हम पूरा कर चुके हैं।
जो 10 किलो 12 किलो दूध देने वाली गायें थी, आप आकर के पतंजलि में देख सकते हैं, आज 18, 20 और 25 किलो तक दूध दे रही हैं, जो प्योर देसी नस्ल की गायें हैं। वही प्रयोग हम पूरे देश में करना चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बना करके हम चल रहे हैं कि जिसके अंदर देश की, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि 8-9 करोड़ जो देसी गायें हैं, उन 9 करोड़ देसी गायों को सुधार करके, नस्ल सुधार करके यदि हम उसको चाहें तो बहुत बड़ा कार्य हम कर सकते हैं। क्योंकि देश में आज जो सरकारी आंकड़े के अनुसार देखें तो दूध की जो है उपलब्धता काफ़ी कम है। प्रति व्यक्ति को मुश्किल से 200-250 ग्राम दूध भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। आगे आने वाले 2020 तक में वह बहुत ज़्यादा दूध की आवश्यकता रहेगी। 50 लाख लीटर के लगभग दूध की कमी पड़ने वाली है। उसकी पूर्ति के लिए भी यदि हम अभी से चलें तो बड़ा काम हम कर सकते हैं, उसके लिए हम लग रहे हैं। दूसरी चीज़ जो पशु आहार के संदर्भ में है, बहुत कम लोगों को पता है इस देश के अंदर, मनुष्य को तो किसी तरह से पेट भर लेता है। कई जगह पर हम भूखमरी और लाचारी की बातें सुनने को हमको मिलती है, पर गायों के, पशुओं के विषय में कोई चर्चा नहीं करता है। ये हमको इस विषय में भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पशु से हम हैं, गायों से हम हैं, क्योंकि उनसे ही हमारी जो समृद्धि है, आर्थिक आज समृद्धि है, उस पर टिकी हुई है। तो लगभग 60% जो फोडर की कमी है इस देश के अंदर, 60% जो पशुओं को जो आहार चाहिए, या बाकी जितने भी मैं कहूँ कि वो पशु जो है कुपोषण की शिकार हैं, उसके लिए भी हम बड़ी योजना बना रहे हैं कि लगभग हमको 1 करोड़ टन के लगभग पशु आहार की ज़रूरत है। उसमें हम अभी 1 लाख टन शायद हम इसी वर्ष जो फोडर है वो तैयार करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर के। दूसरा, इसी तरह से जितना भी जो कैटल फीड है, कैटल फीड के अंदर भी कहीं यूरिया डाला जाता था, कहीं पर कोई गंदगी, लकड़ी का बुरादा तक मिला दिया जाता था। तो पतंजलि ने प्रयास किया है, तो वह पशु आहार को भी बड़े स्तर पर, कैटल फीड के ऊपर भी पतंजलि काम कर रहा है। हम इसी तरह से पूरी तल्लीनता से, पूरी निष्ठा से, पूरी ऊर्जा के साथ में इस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। ओम।